अगर आपने इस हुजूम पर काबू पाना है तो 7 दिन के लिए मार्केटें खोलनी होगी, बल्कि बाज़ मार्केटें दिन और रात खोलनी होगी ताकि ये हुजूम, ये रश शिफ्ट हो, लोग मुख्तलिफ औकात के अंदर आएँ और रश से बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर फ़ारूक खालिद। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद के तारीखी घंटाघर के साए तले मौजूद हूँ। 2 महीनों के लॉकडाउन के बाद फैसलाबाद के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखी जा सकती है। नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद की कारोबारी सूरत हाल क्या है, रश की क्या कैफियत है, क्या इस रश की कैफियत की वजह से हम कारोबारी हालात को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इस रश को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और इस ज़िमन के अंदर हुकूमती हिकमत अमली क्या है। नाज़रीन, फैसलाबाद के घंटाघर की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। रश इंतहाई ज़्यादा उरूज पर है। इस रश को देखकर कई लोग ये बात कह रहे हैं कि शायद लोगों की हैसियत या लोगों की जेब अभी कायम है, इसी वजह से इन गलियों और बाज़ारों के अंदर रश देखने को मिल रहा है। ये एक धुंधली तस्वीर है। आप इस रश से लोगों की माली हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसकी वजह है कि आप कोई भी मार्केट, किसी भी मार्केट को 2, 3 या 4 दिन के लिए अगर बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 या 4 दिन का जो लोड है वो नेक्स्ट डे जब आप मार्केट ओपन करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा और ज़्यादा रश नज़र आएगा। और ये जो रश है ये पिछले 2 महीनों के लॉकडाउन के बाद का रश है और ऊपर से ईद का सीज़न है। ईद में 1 हफ़्ता बाकी है और ये रश आपको नज़र आ रहा है। अमूमी तौर के ऊपर पिछले सालों पर भी ईद के मौका पर ये रश इतना ही होता है, जबकि ये हमारे लिए तशवीशनाक बात है कि ये रश पहले से ज़्यादा नज़र आना चाहिए था। हुकूमत के फ़ैसले समझ से बालातर हैं। वो पता नहीं क्या सोच और समझ कर ये फ़ैसले कर रहे हैं। 2 महीनों के बाद ईद के सीज़न के अंदर आप लॉकडाउन हटा रहे हैं तो आपने 5 घंटे के लिए लॉकडाउन ख़त्म किया है, जबकि 3 दिन आपने उस तरह मुकम्मल लॉकडाउन किया है। यानी आप 2 महीनों का जो लोड है और ईद का सीज़न है वो आपने 3 दिन मार्केटें बंद की हैं और 4 दिन 5 घंटे के लिए खोल रहे हैं। यानी आप इतना बड़ा लोड सिर्फ 5 घंटे, वो भी 4 दिन के लिए उसके अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। आप तो ख़ुद अफरा तफरी का बायस मान रहे हैं। आप खुद जोन सा है वो मॉब क्रिएट कर रहे हैं, हुजूम बना रहे हैं। अगर आपने इस हुजूम पर काबू पाना है तो 7 दिन के लिए मार्केटें खोलनी होगी, बल्कि बाज़ मार्केटें दिन और रात खोलनी होगी ताकि ये हुजूम, ये रश शिफ्ट हो, लोग मुख्तलिफ औकात के अंदर आएँ और रश से बचा जा सके। हुकूमत को इस ज़मन के अंदर अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि आने वाले दिन ईद के करीब हैं और उसके बाद ईद के करीब पिछले 3 दिन हुकूमती एलामिये के मुताबिक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि हफ्ते वाले दिन ईद है। जुमे और हफ्ते को अगर लॉकडाउन रहेगा तो ये मज़ीद रश बढ़ सकता है। नाज़रीन, फैसलाबाद के घंटाघर के गिर्द जो ताजर कम्युनिटी है और जो कारोबारी तबका है उसकी नौइयत का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है और इस वक्त इनकी कंडीशन का अंदाज़ा लगाना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त जितने भी ज़्यादातर इर्द गिर्द जो बाज़ार हैं इनके अंदर होल सेल का काम है और ज़्यादातर छोटा कारोबारी तबका है जिनका सारे का सारा कारोबार का इन्हिसार इसी रमज़ान के महीने के अंदर होता है, क्योंकि ये सीज़न होता है। इसी रमज़ान के सीज़न के ज़रिए इन्होंने अपने पूरे साल भर के अखराजात को मैनेज करना होता है। अगर ये सीज़न वो लगाने के अंदर कामयाब ना हो सके तो उनके साथ जितने मुलाज़मीन वाबस्ता हैं उनके लिए एक बदतरीन माशी बहरान पैदा हो सकता है। और इसके अलावा क्योंकि ये होल सेल का कारोबार है और दुकान के साथ दुकानें जुड़ी हुई हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा कंपटीशन की वजह से मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इंतहाई ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है। चूँकि पिछले 2 महीनों से मार्केट बंद थी, कारोबार नहीं हो रहा था, अब कारोबार खुला है
तो उम्मीद करें और दुआ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार हो और हमारे जो ताजर बरादरी और उनके साथ वाबस्ता जो मुलाजमीन हैं उनके घर का चूल्हा जल सके।